नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो सोयाबीन की खेती करने वाले हर किसान भाई के लिए जानना बेहद जरूरी है। आज का हमारा विषय है सोयाबीन की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि सोयाबीन हमारे देश की एक प्रमुख तिलहनी फसल है। इसकी अच्छी पैदावार लेना हर किसान का सपना होता है। हम अच्छी किस्म का बीज लगाते हैं, सही समय पर बुवाई करते हैं, खाद भी डालते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें उम्मीद के मुताबिक पैदावार नहीं मिल पाती। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी फसल में उगने वाले अनचाहे मेहमान, यानी खरपतवार। ये खरपतवार हमारी सोयाबीन की फसल के सबसे बड़े दुश्मन है। ये हमारी फसल के साथ धूप, पानी और मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के लिए मुकाबला करते हैं। सोचिए, जो खाद और पानी आप अपनी फसल को दे रहे हैं, उसका 30 से 40% हिस्सा ये खरपतवार ही खा जाते हैं। इसका सीधा असर हमारे सोयाबीन के पौधों की बढ़वार पर पड़ता है। पौधे कमजोर रह जाते हैं, उनमें फलियां कम लगती हैं, दानों का आकार छोटा रह जाता है और अंत में हमारी पैदावार में भारी गिरावट आ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये खरपतवार कई तरह के कीड़े और बीमारियों को भी पनाह देते हैं, जो बाद में हमारी मुख्य फसल पर हमला करते हैं। इसलिए अगर हमें सोयाबीन की बम्पर पैदावार लेनी है, तो खरपतवार पर सही समय पर और सही तरीके से नियंत्रण पाना सबसे जरूरी कदम है। अब सवाल यह उठता है कि इन खरपतवारों को नियंत्रित कैसे किया जाए। इसके कई तरीके हैं, जिन्हें हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। मुख्य रूप से सोयाबीन में दो तरह के खरपतवार उगते हैं। एक संकरी पत्ती वाले, जैसे कि सावां, दूब घास, मकधा घास, और दूसरे चौधी पत्ती वाले, जैसे कि कंजरू, महकुआ, हजारदाना, कनकौआ और सफेद मुर्ग। हमें इन दोनों ही तरह के खरपतवारों से अपनी फसल को बचाना होता है। खरपतवार नियंत्रण का सबसे पहला और बुनियादी तरीका है निवारात्मक उपाय, यानी कि हम बुवाई से पहले ही कुछ ऐसा करें कि खरपतवार उग ही ना पाएं या कम उगें। इसमें सबसे कारगर है गर्मी की गहरी जुताई। जब आप रब्बी की फसल काटने के बाद अप्रैल मई के महीने में खेत की गहरी जुताई करते हैं, तो मिट्टी के नीचे दबे खरपतवार के बीज और उनकी जड़ें ऊपर आ जाती हैं और तेज धूप में सूखकर नष्ट हो जाती हैं। इससे बुवाई के बाद खरपतवारों की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा हमेशा साफ सुथरा और प्रमाणित बीज ही इस्तेमाल करें, ताकि बीज के साथ खरपतवार के बीज आपके खेत में न पहुंचे। दूसरा तरीका है यांत्रिक नियंत्रण, यानी हाथ से या औजारों की मदद से खरपतवार निकालना। इसमें सबसे प्रचलित है निंदाई गुद्दाई। जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, तब पहली निंदाई गुद्दाई करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे न सिर्फ खरपतवार निकलते हैं, बल्कि मिट्टी भी भुरभुरी हो जाती है, जिससे पौधों की जड्डाहों में हवा का संचार अच्छा होता है और पौधे तेजी से बढ़ते हैं। आप डोरा या कुल्पा जैसे कृषि यंत्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तरीका छोटे खेतों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब खेत बड़े हों, तो इसमें मजदूरों और समय की लागत ज्यादा आती है। अब बात करते हैं सबसे प्रचलित और प्रभावी तरीके की, जो है रासायनिक नियंत्रण, यानी खरपतवारनाशी दवाओं का इस्तेमाल। यहाँ पर किसान भाइयों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि सही दवा, सही मात्रा और सही समय का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। रासायनिक नियंत्रण में दो तरह के खरपतवारनाशी आते हैं। पहले हैं प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, यानी वो दवाएं जिनका छिड़काव बुवाई के तुरंत बाद और अंकुरण से पहले किया जाता है। ये दवाएं मिट्टी की सतह पर एक परत बना लेती हैं, जिससे खरपतवार के बीज अंकुरित ही नहीं हो पाते। इसके लिए सबसे प्रचलित दवा है पेंडिमेथालिन। इसकी सही मात्रा का इस्तेमाल आपको अपनी सोयाबीन की बुवाई के 48 से 92 घंटे के अंदर करना होता है। लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखें। छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत जरूरी है। अगर खेत सूखा होगा, तो यह दवा अच्छे से काम नहीं करेगी। अब मान लीजिए कि आप प्री इमरजेंस दवा का इस्तेमाल नहीं कर पाए, या उसके बाद भी कुछ खरपतवार खेत में उग आए हैं, तो फिर हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो दवाएं जिनका छिड़काव फसल और खरपतवार दोनों के उग जाने के बाद किया जाता है। इसका छिड़काव तब करना सबसे अच्छा होता है
जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो, क्योंकि इस समय वो सबसे कमजोर होते हैं और आसानी से खत्म हो जाते हैं। बाजार में अलग अलग तरह के खरपतवारों के लिए अलग अलग दवाएं मौजूद हैं। अगर आपके खेत में सिर्फ संकरी पत्ती वाले खरपतवार ज्यादा हैं, तो आप क्विजालोफॉप इथाइल या फेनोक्साप्रोपी इथाइल जैसी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाएं सिर्फ संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को ही निशाना बनाती है और आपकी सोयाबीन की फसल पर कोई बुरा असर नहीं डालती। और अगर आपके खेत में चौधी पत्ती वाले खरपतवारों की समस्या ज्यादा है, तो आप इमाजेथापायर या क्लोरीम्यूरॉन इथाइल जैसी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाएं चौधी पत्ती वाले खरपतवारों पर बहुत प्रभावी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे खेत में दोनों ही तरह के खरपतवार होते हैं। ऐसी स्थिति में आप या तो इन दवाओं का मिश्रण इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बाजार में कई ऐसी तैयार दवाएं भी आती हैं जो संकरी और चौधी। ऐसी स्थिति में आप या तो इन दवाओं का मिश्रण इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बाजार में कई ऐसी तैयार दवाएं भी आती हैं जो संकरी और चौधी दोनों तरह की पत्तियों वाले खरपतवारों को एक साथ नियंत्रित करती है। इमाजेथापायर एक ऐसी दवा है जो दोनों तरह के खरपतवारों पर काफी हद तक नियंत्रण करती है। किसान भाइयों, खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। हमेशा दवा के पैकेट पर लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। सिफारिश की गई मात्रा का ही प्रयोग करें। कम मात्रा से खरपतवार नहीं मरेंगे और ज्यादा मात्रा आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। छिड़काव के लिए हमेशा फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल का ही इस्तेमाल करें, ताकि दवा पत्तियों पर समान रूप से फैले। छिड़काव सुबह या शाम के समय करें, जब हवा शांत हो और तेज धूप न हो। छिड़काव के समय खेत में नमी का होना बेहद जरूरी है। सूखी मिट्टी पर दवा का असर कम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। छिड़काव करते समय हमेशा हाथ में दस्ताने, आंखों पर चश्मा और मुंह पर मास्क जरूर पहनें। अंत में मैं यही कहूंगा कि सबसे बेहतरीन तरीका है समन्वित खरपतवार प्रबंधन, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि हम किसी एक तरीके पर निर्भर न रहकर सभी तरीकों का सही संतुलन बनाकर इस्तेमाल करें। यानी गर्मी की जुताई भी करें, समय पर निंदाई गुड़ाई भी करें, और अगर जरूरत पड़े तो सही खरपतवारनाशी का सही समय पर इस्तेमाल भी करें। ऐसा करने से हम कम लागत में खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी सोयाबीन की फसल से एक शानदार, भरपूर पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह थी सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण से जुड़ी पूरी जानकारी। आशा है कि यह जानकारी आपके काम आएगी और आप इस साल अपनी सोयाबीन की फसल को खरपतवार मुक्त रखकर बम्पर मुनाफा कमाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।